हाय गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश लोट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब अमफोर्थ स्टडी चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं एक मैथ के एक नए चैप्टर यानी साधारण ब्याज को। और ये एक परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे बैंकिंग हो, हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। और आज हम साधारण ब्याज को एकदम 0 लेवल से लेकर एक आई लेवल के जितने भी परीक्षा में पूछे जाते घुमा फिरा के प्रश्न वो सभी को निकालेंगे एक साधारण सी ट्रिक से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साधारण ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज में क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या हमें निकलवा सकता है, आज वो सभी समझाएंगे। देखो क्या होता है भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में 5 से 6 चीजें होती भाई, उनमें से कुछ भी निकलवा सकता है। एक तो होता है मूलधन, जो ब्याज पे दिया जाता है मूलधन। एक होती है दर। दर क्या होती है? जो भी ब्याज किस पे अंकित होगा, 100 पे। भाई जो दर देगा वार्षिक देगा या महीने की देगा, लगभग वार्षिक आती है, तो किस पे आएगी ये? प्रति 100 के, यानी 100 रुपये प्रति पे। यानी ब्याज जो अंकित होगा किस पे होगा? 100 रुपये पे अंकित। तो दर आएगी 5%, 4%, 3%, 2%, कुछ भी दो वो आएगा। और एक आएगा, इसमें जरूरी होता है समय, कितने समय के लिए देगा। समय भी 3 टाइप से आएंगे। एक तो आएगा साल। अगर दर साल में दी है तो हमें साल रखना पड़ेगा। अगर महीनों में दी है तो हमें जो भी समय देगा उसको महीनों में करना पड़ेगा। साल में आएगा एक तो समय, एक आएगा दिन में और एक आएगा महीनों में। इन तीनों में से किसी में भी दे सकता है। अगर दर वार्षिक है तो चाहे वो साल होगा तो साल रखेंगे, अगर दिन है तो दिन को हम किस में बना लेंगे? साल में। जितने भी दिन दिए हैं, जैसे दे देगा हमें 29 दिन 29 दिन दे देगा। 29 दिन का ब्याज पूछ ले भाई कितना है, तो हम क्या करेंगे? 29 बटे में 365। इसको किस में चेंज कर लिया हमने? साल में। महीनों को देगा, जैसे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 15 महीने, कुछ भी दो। इसको क्या करेंगे हम? जितने भी महीने दिए हैं उनके नीचे कितने कर लेंगे? जैसे हमें दे दिया भाई 6 महीने का पूछ लेगा, 6 बटे में 12, यानी किस में चेंज हो गया ये? वर्ष में या साल में। तो इस हिसाब से देगा। और एक फॉर्मूला होता है सीधा सा, क्या होता है भाई साधारण ब्याज का? यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। एक यही फॉर्मूला होता है भाई। इसमें रखेंगे जो भी दिया होगा उसी से रखकर जो भी पूछेगा उसी को हम निकाल देंगे। तो एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन होता है ना, उसमें क्या जोड़ देंगे हम? साधारण ब्याज को। ये होता है मिश्र धन, यानी मूलधन में किसको जोड़ देंगे? साधारण ब्याज को। तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन। और फॉर्मूला ये होता है साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। इसमें हमसे क्या तो मूलधन निकलवाएगा या दर निकलवाएगा या समय निकलवाएगा या मिश्र धन निकलवाएगा या फिर साधारण ब्याज। इनमें से सारी चीजें दी होंगी, एक चीज हमसे निकलवाएगा, वो सीधे इस फॉर्मूले में रखेंगे और निकाल लेंगे। तो देखो कैसे हैं निकालेंगे। देखो भाई हमारा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सिंपल से प्रश्न से लेकर आपको एक हर तरह के जितने भी परीक्षा में घुमा फिरा के प्रश्न देता हुए सभी तरह के निकलवाएंगे, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, किसी टाइप के भी प्रश्न हो। तो जैसे देखो भाई हमारा पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया, क्या है कि 1400 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भाई इसने क्या कहा है कि 8400 यानी 8400 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। भाई इसने मूलधन कितना दे दिया? 8400 रुपये। समय दे दिया इसने 3 वर्ष। समय दे दिया 3 वर्ष। और दर क्या दे दी? 4% वार्षिक दर दे दी, 4% वार्षिक। यानी जो भी ब्याज होगा किस पे अंकित होगा?
वर्ष पे यानी साल पे अंकित होगा। क्या पूछा हमसे? साधारण ब्याज पूछ लिया। साधारण ब्याज क्या होगा? देखो भाई कैसे निकालते हैं, हमें पता भाई फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ये होता भाई हमसे क्या निकलवा रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना दे दिया? 8400। समय दे दर कितनी दे दी? 4%। और समय कितना दे दिया? 3 वर्ष। बटे में क्या कर देंगे? 100। बटे में क्या कर दिया हमें? 100। तो 2 जीरो से क्या कर देते हैं? 2 जीरो काट देते हैं तो क्या बच गया? 84 गुणा 12। ये हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज। इसकी सीधी गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 और 4 असल 12 8 96 और 4 100। साधारण ब्याज कितना आएगा? 1008 रुपये। ये क्या आएगा हमारा? साधारण ब्याज। एक तो ये होता भाई फॉर्मूले से, एक देखो सीधा दर से भी निकाल के दिखाते हैं। कैसे निकालते हैं? ये तो हमारा क्या आ गया? फॉर्मूले में रख देते हैं तो आ जाता भाई। साधारण ब्याज निकालेगा तो साधारण ब्याज आ जाएगा, दर निकलवाएगा तो दर निकाल देंगे, मूलधन निकलवाएगा तो मूलधन। तो देखो एक सिंपल से दर से निकाल के दिखाते हैं कैसे आएगा भाई हमारा मूलधन, नहीं हमारा साधारण ब्याज। दर क्या दी है? 4%। दर दे दी भाई 4%, यानी 4 रुपए ब्याज मिलता है कितने पे? 100 रुपए पे। कितना? वार्षिक में। इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे भाई 4/100। ये क्या भाई हमारा मान लेते हैं मूलधन है। नीचे वाला क्या है? मूलधन। तो ऊपर वाला क्या हो गया? 1 साल का साधारण ब्याज। 1 साल में 4 रुपए मिल रहे हैं 100 पे, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे? 12, यानी 4 गुणा 3 12 रुपये। 12 रुपये ब्याज मिल गया भाई। तो प्यारे विद्यार्थी कितना मिल गया? 100 रुपये पे 12 रुपये 3 साल का। पर 100 रुपये पे कितना मिल रहा है? 12 रुपये। तो हमारे पास कितना है मूलधन? 8400। 100 की वैल्यू कितनी है? 8400। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 12 की। हमसे क्या निकलवा रहा है? ब्याज। तो 12 की कैसे निकालेंगे? 1 बराबर क्या आ जाएगा? 8400 बटे 100। तो हमें मान किसका निकालना है? 12 का। 8400 बटे में 100 गुणा में 12 काटेंगे तो वही आ गया भाई 84 गुणा 12। तो क्या आ जाएगा? 1008। किसका मान आ गया? ये 12 यानी ब्याज का। तो किस हिसाब से भी निकाल सकते हैं सीधी दर लेके। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हो, कॉपी पे नोट कर लो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छे से समझ में आए तो लाइक करें और अपने साथ दोस्तों को शेयर करें। तो समझते हैं, नोट कर लें प्यारे विद्यार्थियों। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है? 7800 रुपये पर 73 दिन का 7% वार्षिक दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। भाई अब की बार किस में दे दिया? समय दिनों में। कितने दिनों का निकलवा रहा है? 73 दिनों का। दर क्या दे दी? वार्षिक। तो हम क्या करेंगे? हमने बताया था कि भाई अगर दिन दिया है और दर वार्षिक है तो किस में चेंज कर देंगे? दिनों को साल में। तो कितना निकलवाया भाई? 7800 रुपये का। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए निकालेंगे कि भाई मूलधन कितना दे दिया इसने? 7800 रुपये। मूलधन दे दिया 7800 रुपये। समय किस में दे दिया? आपके बार दिनों में। समय कितना दे दिया? 73 दिन। और अगर दिन को साल में बदलेंगे तो क्या लिख देंगे?
73/365 साल या बरस। समय हमने बना दिया भाई, बरस में क्या बना दिया, 73/365। और दर क्या दे दी इसने, 7% वार्षिक। और निकलवा क्या रहा है आपकी बार, मिश्रधन। और मिश्रधन हमें पता भाई, मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकाल देते हैं। मूलधन कितना है, 7,800 रुपये। समय कितना है, 73/365। याद रखिए भाई, जब तक अगला नहीं कहे कि लीप वर्ष है तो इतने तक हम क्या मानेंगे, साधारण वर्ष। और दर क्या दे दी, 7 बटे में क्या कर देंगे, 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। और 73 पंजे कितने होते हैं भाई, 365। तो क्या जाएगा, 56, 7 8 56, 5 49 और 5 54 बटे में 5। अब इनको काटेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर वालों को भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे वाले को भी 2 से। सीधा क्या लगा देंगे हम, पॉइंट, यानी 2, 9 और 10 बटे में 10। तो क्या आ गया, साधारण ब्याज यानी 109.2 रुपये। ये तो आ गया, क्या आ गया भाई हमारे, साधारण ब्याज। हमसे अगला निकलवा क्या रहा है, मिश्रधन। तो हमें मिश्रधन का पता भाई, क्या होता है मिश्रधन, यानी मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। और हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है, 7,800। 7,800 प्लस हमारा साधारण ब्याज क्या है, 109.2 रुपये। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7909.2 रुपये। ये क्या है हमारा मिश्रधन। इस तरह से समझते हुए निकालेंगे भाई। अगर इसने दिन दिया तो दिन को हम किस में चेंज कर लेंगे, साल में, यानी वर्ष में चेंज कर लेंगे। फिर हमारे फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूले में रखकर इनको काटा पीटी करेंगे तो क्या जाएगा, ब्याज 109.2 रुपये। तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 7,909.2 रुपये। समझते प्यारे विद्यार्थियों, कॉपी पे नोट कर लो। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्यारे विद्यार्थियों ने उतार लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखो भाई, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 3 वर्ष के में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो भाई, अब की बार न अगले ने मूलधन दिया है, न ब्याज दिया, न दर दिए, दर निकलवा रहा है। और क्या कहा कि भाई 3 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है, 7/6। तो राशि हो जाती है तो वो क्या आएगी भाई, मिश्रधन आएगा। देखो क्या कहा भाई, 3 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है भाई, मूलधन का 7/6 किसका हो जाता है, मूलधन का। तो देखो भाई, ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, मूलधन को इस साइड ले आएंगे, मिश्रधन बटे में मूलधन 7/6। देखो भाई, मूलधन 7 है और नहीं, सॉरी प्यारे विद्यार्थी, मिश्रधन 7 और मूलधन 6 है। तो देखो भाई, मिश्रधन हमें पता क्या होता है,
मूलधन प्लस में ब्याज, और हमारा मिश्र धन कितना है 7 और मूलधन कितना है 6, तो ब्याज कितना हो गया 1, ब्याज हो गया 1, मूलधन 6 हो गया, समय 3 वर्ष हो गया। तो हमसे निकलवा क्या रहा है, दर निकलवा रहा है। दर क्या है, तो देखो अब सीधा फॉर्मूले में रखकर इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ब्याज कितना आ गया, फॉर्मूला होता है भाई ब्याज यानी साधारण ब्याज इक्वल किसके होता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। देखो भाई साधारण ब्याज की तरह साधारण ब्याज रख देते हैं, मूलधन की जगह मूलधन रख देते हैं, दर हमसे निकलवा रहा है तो दर की जगह दर रख लेते हैं, समय की जगह समय रख देते हैं बटे में 100। तो देखो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज कितना हमारे पास 1, मूलधन कितना है 6। देखो भाई ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है समय। तो दर तो हमसे निकलवा रहा है तो दर का दर रख लेते हैं, समय कितना 3 वर्ष बटे में 100। क्या करेंगे 100, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दर का तो दर रख लेते हैं, 100 इस साइड करेंगे गुणा, तो यानी क्या हो जाएगा दर बराबर 100 और ये 6 या 18 को इस साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो कितना आ गया 50 बटे 9। ये हमारा क्या आ गया दर, दर तो किस में आएगा दर भाई प्रतिशत में। दर कितना आ गया 50/9%। समझते हैं भाई प्यारे विद्यार्थी, कॉपी पे नोट कर लो और एक बार देखो फिर समझा रहे हैं। अगले ने कहा कि भाई किस वार्षिक दर से कोई राशि किस वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुणी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो भाई 3 वर्ष में कितनी हो रहा है भाई, मिश्रधन मूलधन का 7/6 यानी मूलधन का यानी गुणा मूलधन का 7/6 हो जाता है। तो हमसे क्या निकलवा रहा है, दर निकलवा रहा है। तो हमें पता भाई मिश्रधन 7 है और मूलधन कितना है 6। तो मिश्रधन अगर 7 है और मूलधन 6 है तो ब्याज कितना आ जाएगा 1। अगर ब्याज 1 है मूलधन 6 है, समय कितना 3 वर्ष, दर निकलवा रहा है, हम सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं सभी का मान। तो क्या आ जाएगा हमारे पास दर कितना आएगा हमारा 50/9%। इस तरह से समझते हुए कॉपी पे नोट कर लो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई एक अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि पर मिश्रधन मूलधन का 9/5 गुणा है। यदि साधारण ब्याज 72 रुपये हो तो मूलधन की राशि ज्ञात कीजिए। देखो भाई तो एकदम पिछले जैसा सेम टू सेम, बस इसमें क्या कहा भाई, कोई न तो इसमें समय दिया है न दर दिया, बस मूलधन पूछ रहा और हमें ब्याज की वैल्यू दे दी भाई, कितनी दे दी इसने 72 रुपये। तो देखो कैसे निकालते हैं, मिश्रधन कितना है भाई, मूलधन का 9/5 गुणा, तो मूलधन को इस साइड लेंगे तो किस में आ जाएगा, मिश्रधन के भाग में, मिश्रधन भाग में मूलधन इक्वल टू, देखो अब मिश्रधन तो 9 रुपये हो गया और मूलधन कितना हो गया 5, तो ब्याज क्या आ जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 4, ब्याज 4 आ गया। 4 की वैल्यू कितनी दी है अगले प्रश्न में 72 रुपये, 4 बराबर 72 रुपये है तो 1 बराबर कितना आएगा, 4 बराबर 72 तो 1 बराबर क्या आएगा, यानी 72 बटे में 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 1 की वैल्यू 18 रुपये है। तो हमसे किसका मान निकलवा रहा है प्रश्न में, यानी मूलधन का निकलवा रहा, मूलधन का मान कितना 5, 1 का मान कितना 18 है तो 5 का कितना आ जाएगा 18 गुणा में
5 यानी 90 रुपये। तो मूलधन कितना हो गया? 90 रुपये। मिश्रधन का निकलवाएगा तो मिश्रधन का निकाल देंगे भाई। मिश्रधन कितना है? 9। 1 का 18 है तो 9 का कितना हो जाएगा? 162 रुपये। समझते हुए सभी प्यारे विद्यार्थी कॉपी पे नोट कर लो। सिंपल से प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न है, समझते हुए भाई जैसा अगले ने कहा वैसा करते हैं, मान रख देते हैं, वैसे करके हम कैलकुलेशन करते हैं तो सभी का मान आ जाता भाई। देखो भाई हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि बताओ। यानी क्या पूछ रहा भाई हमसे? मूलधन पूछ रहा भाई। अब की बार देखो भाई प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया कि दर तो क्या है? समान है, पर समय कितना दे दिया? 3 वर्ष और 4 वर्ष। क्या कर रहा भाई? 3 वर्ष और 4 वर्ष में जो ब्याज मिलता है इनका अंतर कितना है? 42 रुपये। तो वह मूलधन बताओ भाई कितना है। देखो भाई इस तरह के प्रश्नों में हम क्या मान लेते हैं? मूलधन ही मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। मूलधन को क्या करते हैं? मूलधन मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं भाई? मूलधन क्या? 100 रुपये। उन्हें मान लिया भाई मूलधन 100 रुपये है। तो समय 2 दिए भाई, 3 वर्ष और 4 वर्ष। समय कितने कितने दिए हैं? 3 वर्ष और 4 वर्ष। दर कितनी दे दी? 5%। दोनों समय में दर क्या भाई? सेम है। अंतर कितना दे दिया इसने? 42 रुपये। तो देखो भाई 3 वर्ष के लिए कितना ब्याज प्राप्त होगा 3 वर्ष में? यानी मूलधन हमारे पास कितना? 100 रुपये। समय कितना हो गया 3 वर्ष वाले में? 3 वर्ष। दर कितनी हो गई? 5 बटे में 100। 100 से 100 काट देते हैं तो क्या गया? 15। भाई ब्याज कितना मिल गया? 15। अब 4 वर्ष वाले का देखो भाई हम क्या निकालते हैं, यानी 100 गुणा में 4 गुणा में 5 बटे में 100। देखो भाई इसमें 3 वर्ष है, इसमें 4 वर्ष समय है। दर दोनों में समान है तो 100 से 100 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 का 20। 4 वर्ष में 20 मिल रहा है और 3 वर्ष में क्या मिल रहा है? 15। देखो भाई हमारे हिसाब से अंतर कितना है? हमने 100 रुपये मूलधन मान के चले हैं तो हमारा अंतर कितना है? 5। हमारा अंतर आया 5 और प्रश्न में कितना दिया? 5 का मान, यानी हमारे अंतर का मान कितना दिया? 42 रुपये। 5 का अंतर कितना है? 42 रुपये। और पूछ किसका रहा है? ये मूलधन का। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 42 बटे में 5। और निकलवा किसका रहा है? 100 रुपये का। तो 100 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 का अंतर अगर 5 आया है तो 100 का क्या जाएगा? 42 बटे में 5 गुणा में 100। तो 100 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी कितना आ गया 100 का मान? 42 गुणा में 20 कितने के बराबर आ गया? 840 रुपये। तो वो मूलधन कितना होगा? 840 रुपये। राशि कितनी है? 840 रुपये। तरह से समझ तो एक निकालेंगे भाई कि भाई 3 वर्ष का हम अगर मूलधन 100 रुपये मान ले तो मूलधन 100 नहीं कुछ भी मान सकते हो, 10, 20, 5, 50 कुछ भी मानो। मूलधन दोनों में सेम रहेगा, दर दोनों में सेम है, बस समय कितना दे रखा है? एक में 3 वर्ष और एक में 4 वर्ष। और जो हमें ब्याज प्राप्त होता है हमारे हिसाब से जो मूलधन मान के किया, जो हमारा ब्याजों का अंतर आएगा 1 आओ 5 आओ 50 आओ, वो किसके बराबर रखेंगे? पर्सन के हिसाब से 42 रुपये के। तो एक जो हमारा अंतर आया ब्याज का वो 42 के बराबर, उससे क्या निकाल देंगे हम? 1 का मान। 1 का मान निकालेंगे वो क्या जाएगा? 42 बटे में चला जाएगा। फिर हमने जो मूलधन माना 5, 10, 50 कुछ भी, उसका मान निकालेंगे तो उसको सीधी गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा? 840 रुपये। समझते हो? कॉपी पे नोट कर लें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर लें, अपने साथियों को शेयर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और कमेंट करके प्यारे विद्यार्थी जरूर बताएं कि भाई क्लास में निकलवाए गए जितने भी प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं। तो भाई अगला प्रश्न क्या है कि 1,600 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये, तो ब्याज की दर क्या है। देखो भाई अब की बार क्या निकलवा रहा है हमसे, दर। ब्याज भी दे दिया, समय भी दे दिया, मूलधन भी दे दिया, क्या निकलवा रहा है, सिर्फ दर निकलवा रहा है। तो देखो भाई क्या दे दिया, मूलधन 1,600 रुपये, समय किसमें दे दिया, साल में भी दे दिया और किसमें दे दिया, महीने में भी। तो इसको क्या कर लेंगे हम, साल में चेंज कर लेंगे। देखो क्या दिया इसने भाई, 2 वर्ष 3 महीने। कैसे करेंगे इसको चेंज, यानी 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24। 1 वर्ष में 12 होंगे तो 2 में कितने हो जाएंगे, 24। 24 और 3 कितने हो गए, 27 महीने। और 27 महीनों को वर्ष में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 27 बटे में 12 वर्ष। कितना आ गया समय, 27 बटे 12 वर्ष। और दर क्या नहीं हमसे क्या नहीं कर रहा भाई, निकलवा रहा। और ब्याज कितना दे दिया, जो साधारण ब्याज है वो कितना दिया भाई, 252 रुपये। देखो भाई मूलधन आ गया, समय आ गया, ब्याज आ गया और दर हमसे क्या कर रहा है, निकलवा रहा है। और हमें पता भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। अब जो जो दिया उसका मान रख देंगे। साधारण ब्याज का कितना दिया है, 252 रुपये। मूलधन दिया 1600 रुपये यानी 1,600 रुपये। दर हमसे निकलवा रहा तो दर का दर रख लेते हैं। समय कितना आ जाएगा, 27 बटे 12 भाग में 100। तो देखो अब कैसे करते हैं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं और क्या करते हैं, 4 से इसको काटते हैं। तो भाई 4 चौके 16 और 4 तिया 12 और इसको काटते हैं 3 से 3 में 27। अब 9 से ये कट जाएगा तो और 2 4 और 5 9 होते हैं भाई। 9 के पहाड़े में 9 आता तो क्या कट जाएगा, 9 9 दूनी 18 बच गए कितने, 7 और 2 72, 9 8 72 और 4 से इसको काटेंगे तो 7। यानी दर बराबर क्या जाएगा, 7 बराबर दर। दर है तो भाई किस में आएगा, प्रतिशत में। तो दर कितना आ जाएगा, 7%। देखो भाई मूलधन दे दिया, समय दिया था 2 वर्ष 3 महीने। इनको क्या कर लिया, पहले मैंने महीनों में चेंज कर लिया। हमें पता भाई 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 2 वर्ष में कितने हो गए, 24 महीने। और 3 महीने आगे के दिए थे 24 और 3 27 महीने। 27 महीनों को वर्ष में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 27 बटे में 12। ये हमारा वर्ष में चेंज हो गया। दर हमसे निकलवा रहा, ब्याज अगले ने दिया है कि 252 रुपये। तो हमें पता भाई हमारा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। सभी का मान रख देते हैं। ब्याज की जगह रख दिया हमने 252 रुपये, मूलधन की जगह रख दिया 1600 रुपये, गुणा में दर हमसे निकलवा तो दर का दर रख लिया और समय कितना रख लिया, 27 बटे 12 भाग में किसको दे दिया, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 3 से 27 को काट दिया 9 बार। 9 से हमने 252 को काटा 28 बार, यानी 9 दूनी 18 बच गए 7, आगे 2 72 और 9 8 72 होते हैं भाई। 28 हमें पता भाई 4 से काटेंगे तो 4 7 28। तो दर क्या आ गई, 7%। समझते हो प्यारे विद्यार्थियों को, पे नोट कर लो। उम्मीद करता हूं उतार लिया होगा भाई। देखो भाई अगला प्रश्न क्या है कि भाई 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में
480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताइए। देखो भाई क्या कह रहा है भाई, मूलधन कितना भाई 400 रुपये, समय कितना है 4 वर्ष, और मिश्र धन कितना हो जाता है भाई 4 वर्ष में 480। तो भाई ये कह रहा है कि भाई अगर दर को 2% और बढ़ा दिया जाए तो 4 वर्ष में नया मिश्र धन क्या होगा। तो देखो भाई मिश्र धन कितना है 480, मूलधन 400 रुपये, तो ब्याज कितना हो गया, मिश्र धन में से क्या घटा देंगे मूलधन, कितना आ गया भाई 80 रुपये आ गया ब्याज। अगर 4 वर्ष में 80 रुपये हो रहा है तो दर को अब हम निकाल लेंगे ना भाई, तुम 80 बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर, दर हमसे निकलवा रहा तो भाई दर तो निकालेंगे, दर गुणा में समय कितना 4 वर्ष बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे भाई, 4 चौके 16, 16 पंजे 4 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे तो क्या आएगा भाई 5। पहले दर कितनी है भाई 5%, दर कितनी है 5%। 5% दर के हिसाब से भाई 400 रुपये का 4 वर्ष में कितना हो जाएगा मिश्र धन 480 रुपये हो जाएगा। अगर अब कह रहा है भाई ये अगर दर को हम 2% और बढ़ा दें, यानी पहले 5% है तो इसमें 2% और बढ़ा दे तो नया मिश्र धन 4 वर्ष में कितना होगा। अब हमारे पास दर भी आ गई, मूलधन भी आ गया, समय भी आ गया, तो अब हमसे क्या निकलवा रहा है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे भाई, हम साधारण ब्याज को निकालेंगे। तो मूलधन कितना हो जाएगा 400 गुणा में 4 गुणा में 7 बटे में 100। देखो भाई 400 हमारा मूलधन हो गया, 4 हमारा समय हो गया और 7 हमारी क्या हो गई दर बटे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यानी 16 गुणा में 7, 16 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 112, यानी ब्याज कितना हो जाएगा 4 वर्ष में 112 रुपये। तो मिश्र धन हमसे निकलवा रहा है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई, मूलधन कितना 400 प्लस में 112 तो कितना हो गया 512 रुपये। क्या होगा हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 512 रुपये। तो 2% दर बढ़ाने से कितना हो गया मिश्र धन 512 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ तो ये कॉपी पे नोट कर लो। तो क्या है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो जाता तो निम्न में क्या सत्य है। देखो भाई अब की बार निम्न को देखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो भाई निम्न में देखो क्या है कि भाई तीनों ऑप्शनों में क्या दे रखा x y z। तो भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, न तो x को काटेंगे न y को काटेंगे न z को। तो देखो भाई क्या कर देंगे, इसने दिया भाई पहली सिचुएशन क्या दी है x रुपये का, यानी मूलधन क्या होगा भाई पहली सिचुएशन में मूलधन x रुपये का, ब्याज कितना हो जाता है ब्याज y रुपये। और क्या कह रहा भाई ये वार्षिक दर व समय क्या है समान, दर और क्या भाई समय समान है। तो दोनों को क्या करते हैं भाई हम एक एक मान लेते हैं कि भाई दर और समय क्या है 1 वर्ष है और दर भी क्या है 1%, दोनों को एक मान लेते हैं भाई, एक एक है, एक तो हो गया प्रतिशत दर और एक क्या हो गया वर्ष। हमारी मर्जी से हम कुछ भी मान सकते हैं भाई, 1 मानने 5 मानने, 5 अगर दर को मानते हैं तो समय भी क्या हो जाएगा 5 वर्ष, अगर 10 वर्ष समय मानते हैं तो 10 वर्ष क्या हो जाएगा 10% दर हो जाएगी और 10 वर्ष हो जाएगा। तो देखो भाई पहली सिचुएशन में क्या करते हैं भाई कि भाई क्या करा x रुपये का यानी मूलधन x, दर क्या 1, समय भी कितना 1 बटे में 100, तो ब्याज कितना हो जाता है y रुपये। तो
क्या करेंगे हम 100 को इस साइड ले जाएंगे, y को इस साइड ले आएंगे, तो क्या जाएगा x बटे में y बराबर क्या हो गया 100। और अगली टाइप में क्या करा भाई, y रुपए का ब्याज कितना हो जाता है z। मूलधन क्या हो जाएगा भाई अगली सिचुएशन में y रुपए, और समय और दर दोनों में समान है, तो क्या कर देंगे भाई हम y गुणा में 1 यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बराबर ब्याज कितना हो जाएगा z। तो क्या करेंगे 100 को उस साइड ले जाएंगे और z को इस साइड लेंगे, तो क्या जाएगा y बटे में z बराबर क्या हो जाएगा 100। अब देखो भाई यहाँ भी 100 के बराबर है x बटा y, और y बटा z भी किसके बराबर है 100 के, तो क्या कर देंगे हम दोनों से, यानी x बटे में y बराबर y बटे में z, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं 100 के। तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर बराबर xz किसके बराबर आ जाएगा y स्क्वायर बराबर xz, ऑप्शन डी के। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में इतने प्रश्न करवा दिए। अगर कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है, अगर आपने सभी प्रश्न ध्यान से पढ़े हैं और 1-2 प्रश्न आप खुद निकालोगे तो उम्मीद करता हूँ भाई सारे के सारे टाइप के प्रश्न आपके हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जितने भी प्रश्न आए अगर अच्छे से समझ में आए तो बताएं। अगर कोई भी प्रश्न में कोई दिक्कत आई तो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।